ड्राइंग सिखाते हैं, कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या ड्राइंग कराते हैं। हमारे इस ड्राइंग में मैं फास्ट जाता हूं अभी, इस ड्राइंग में एलकेजी में बुक है, एलकेजी की बुक में पूरा ड्राइंग करने तक एक बच्चे को अल्लाह के 99 नाम याद हो जाते हैं। यूकेजी में बुक है, उसके अंदर उसको ड्राइंग करने तक बहुत से जिंदगी की सुन्नतें उसको याद हो जाती हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बुक है, उसको ड्राइंग करने तक नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तसर सा तारुफ हो जाता है। आगे थोड़ा सा मैं बता देता हूं फास्ट। देखिए ये ड्राइंग बुक है, बच्चे को ये ड्राइंग करना है, ये क़िबले का रुख बता रहे हैं कि क़िबला किधर है। बच्चा इसको कलर करेगा, कलर करते करते, ये कलर बुक है, कलर करते करते उसको मालूम है कि क़िबला किधर है। चलो ठीक, देखिए ये फर्स्ट स्टैंडर्ड की कलर बुक है। इस कलर बुक में ये है कि बच्चे को हर किताब में कलर बुक है तो रोज को कलर किया जाता है, पॉट कलर किया जाता है। हम कलर कर रहे हैं, वही पॉट को कलर कर रहे हैं, वही प्लांट को कलर कर रहे हैं। इसको ग्रीन कलर करना है, इसको रोज कलर करना है, इसको पॉट को कोई और कलर करना है। हम भी कहते हैं कि वही कलर करो। अब बच्चा कलर करते करते दो बात समझ में आती है। एक पॉट के जो रूट है, जड़ है, वहां पर हमने लिखा अब्दुल मुत्तलिब। उस प्लांट से जो रोज निकला, जो फूल निकला, उस फूल को नाम रखा अब्दुल्ला। इधर एक पॉट रखा, इसके रूट को वहब रखा। उससे एक जो फूल निकला, प्लांट निकला, फूल निकला, उसको कहा आमिना। अब बच्चा ये कहता है कि ये दो फूलों से एक फूल खिला जिसका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे को कलर करना भी आया, उसको मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है। हम में से कितनों को याद है? दिल की तरफ मुतवज्जे होकर बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? कितनों को याद है? चलो आगे। ये एलकेजी की बुक है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह। इसको करने तक 99 नाम याद होते हैं। हमारे मौलाना तशरीफ लाए थे, इनसे पूछ लीजिए कि ये नाम बच्चों से सुनकर आए हैं। चलो, टीचिंग साइंस इन इस्लामिक कॉन्सेप्ट। मैंने दो बातें आपको बताई थी कि हम अभी बहुत लंबा है, इसको खत्म कर रहे हैं, आप खत्म करने जा रहे हैं, फास्ट कर देते हैं। तो टीचिंग साइंस इन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, मैंने दो बातें बताई। हम बुक्स जो हैं, मॉडर्न बुक्स, उस बुक के वर्कबुक बनाए हैं। दूसरा, उस बुक के लेसन प्लान बनाए हैं। एक ही बुक को आप पढ़ाने वाले के अंदर है कि आप कैसा पढ़ाते हैं। आप उसको एक ही बात को, उससे इल्हाद भी पैदा कर सकते हैं, उसके अंदर ईमान भी पैदा कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं यहां पर। चलो आगे देखिए, ये हमारी 4th स्टैंडर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, बस हम खत्म कर रहे हैं। थोड़ा सा इजाजत हो तो पानी पी लूं अभी। ये हमारे सीबीएसई की बुक है, सीबीएसई सिलेबस की। ये बुक जो है 4th स्टैंडर्ड की एनवायरमेंटल स्टडी है, रिकॉग्नाइज्ड बुक है, सीबीएसई पैटर्न की है। इसके अंदर एक लेसन है, एनर्जी एंड फोर्स। उसमें सेकेंड पार्ट है, एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। टेक्स्ट है, लंबा है, अब हम थोड़ा सा बताते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दुनिया में एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेस। सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर द सन, एयर, फ्यूल, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। ये एनर्जी के मिलने के, पैदा होने के सोर्सेस हैं। फिर इन्होंने एक जुमला कहा, इसको देख लीजिए। ये साइंस का अपना फैक्ट है। The sun is the chief source of energy. It gives us heat and light energy. ये दुनिया में जितनी एनर्जीज पैदा होती हैं, इसका चीफ सोर्स सूरज है।
अगर सूरज ना हो तो फिर ये दूसरे एनर्जीज फॉर्म नहीं हो सकते। तो साइंस के एतबार से द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। अब नीचे उन्होंने बताया टाइप्स ऑफ एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो लोग साइंस को जानते हैं उसको समझते जाएंगे, अब पूरा पढ़ने नहीं होगा। आगे काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, आगे चलो जियोथर्मल एनर्जी, फिर नीचे लिखा यूजेस ऑफ हीट एनर्जी। आगे जाकर लेसन खत्म हो रहा है, रिमेंबर के नाम से चंद पॉइंट्स दिए। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट फोर्स। एनर्जी इज ऑफ सेवरल टाइप्स, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारे ये दिया। चीफ सोर्स ये सन नाम दिया। अब इस लेसन को, ये लेसन है, ये लेसन को हम आपको शुरू में मैंने बताया था कि इंडक्टिव मेथड में भी हम पढ़ाते हैं। इंडक्टिव मेथड का मतलब हम ये किताब फौरन नहीं देते बच्चे को, हम इसको साइंटिफिक अंदाज से पढ़ाते हैं कि बच्चा खुद डिस्कवर करे कि एनर्जी की किस्में क्या क्या हैं। तो उसके लिए इंडक्टिव मेथड का लेसन प्लान बनाते हैं। एक लेसन प्लान आपको दिखा रहा हूं। टॉपिक एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मेथड ऑफ टीचिंग। आपको एक बात बता दूं, एक चीज को पढ़ाने के, सिर्फ इस चीज को पढ़ाने के लिए दुनिया में 120 मेथड हैं। कितने? 120 मेथड हैं दुनिया में। उसमें से मशहूर थोड़े से मेथड हैं, वो आपको बता। ये बहुत अहम मेथड है इंडक्टिव मेथड। इससे बच्चे का जहन साइंस का बनता है, डिस्कवर का बनता है। अब स्टेटस ऑफ, ये लेसन प्लान है हमारा। स्टेजस ऑफ टीचिंग शुरू करने के लिए क्या क्या करना है हमको। किताब नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा देंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, कंक्लूजन, और आखिरी में कहा कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट। ये लेसन पढ़ाने के लिए टीचर क्लास में जाना है, ये चीजें लेकर जाना है उसको। पिक्चर चार्ट ऑफ व्हीकल्स, पिक्चर चार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मॉडल ऑफ विंडमिल, पिक्चर ऑफ सोलर कुकर, सोलर हीटर, सीडी ऑफ जियोथर्मल एनर्जी पिक्चर, गोबर गैस प्लांट पिक्चर, रोटेटिंग डिस्क, क्राउन्स। चलो आगे। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, वो आपको मैं बताता हूं। अब बताया कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हम टीचर कैसा करेगी, उसको बताया है कि कैसे तुमको करना है। एन्यूमरेशन, लिस्टिंग कराना। टीचर शुड मेक द पीपल आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट। अब वो बोर्ड पर लिखती जाएगी क्या क्या टीचर को करना है, वो सब हमने यहां पर करवा दिया। और चलो ये थोड़ा सा अब ये सब मैं बताऊं तो बीएड पढ़ाना हो जाएगा, आप थक जाएंगे। थोड़ा मैं जो असल चीज बताना चाहता हूं, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल। आगे चलो। अब इस्लामिक कॉन्सेप्ट पूरा लेसन पढ़ा दिया, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ा दिया। आप किताब में लिखा था द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, सारे इसका चीफ सोर्स सन था। अब हम बच्चे के अंदर एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। आगे चलो। रिमेंबर बच्चों, ये बात को याद रखना, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, बट द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर इज ऑलमाइटी अल्लाह। सूरज के अंदर जो एनर्जी की ताकत दिया है वो उसको अल्लाह ने दिया है। आगे बताते हैं हम। ऑल एनर्जीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक काइनेटिक एनर्जी, दुनिया के अंदर जितने भी एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी जैसे पानी बहता है खुद ब खुद, वो भी एक एनर्जी है। मस्कुलर एनर्जी जो हमारे जिस्म में एनर्जी है उसको मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी, आप रब करेंगे तो जो हीट पैदा होती है, सोलर एनर्जी जो वो हीट एनर्जी है। सोलर एनर्जी सूरज से जो मिलती है, विंड एनर्जी हवा से जो एनर्जी मिलती है। और ये सारे एनर्जीज हैं लेकिन आर जनरेटेड बाय ऑलमाइटी अल्लाह। ये सारे एनर्जीज अल्लाह की तरफ से आते हैं। इसी वजह से इन कलम तमजीद साइंस पढ़ा रहे हैं और साइंस का लेसन पढ़ा रहे हैं।
इस साइंस के लेसन को पढ़ाकर हम कलमे तमजीद की तफसीर करा रहे हैं। इन कलमे तमजीद एवरी मुस्लिम गिव द विटनेस ऑन दैट बाय सेइंग, हर मुसलमान इस बात की गवाही देता है कि काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, ये सारे एनर्जीज कहां से पैदा होते हैं? वो अल्लाह की जानिब से पैदा होते हैं। इसीलिए कलमे में कहा गया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके हम ट्रांसलेशन याद कराते हैं, ग्लोरी बी टू अल्लाह एंड ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह, देयर इज नन वर्थी ऑफ वर्शिप बिसाइड अल्लाह एंड अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, देयर इज नो पावर एंड नो माइट except that of Allah, the most high, the most gracious। के सुभान अल्लाह, सारी अल्लाह पाक हैं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। वला हौला, कोई एनर्जी, कोई पावर नहीं, हौला के माने कोई पावर नहीं, वला कुव्वा, कोई एनर्जी नहीं, इल्ला बिल्लाह, जो अल्लाह की तरफ से आती है वही एनर्जी है, वही पावर है। नीचे हमने कहा इन अरबिक, बच्चों अरबी में कुव्वा मीन्स, कुव्वा का मतलब एनर्जी है, हौला के मतलब पावर है। सो इन दिस कलिमा इट सेज दैट देयर इज नो पावर एंड नो एनर्जी एक्सेप्ट दैट अल्लाह। फिर आगे कहा अल्लाह का एक नाम कवी है, अल्लाह के 99 नाम में एक नाम कवी है। उसका मतलब यह है, कहते हैं कि कवी इज वन ऑफ द 90 नेम ऑफ अल्लाह अमंग हिज 99 नेम्स। इट मीन्स द वन हु पावरफुल एंड स्ट्रांग and gives the power and energy to the universe। के कवि के माने वो हैं कि वो जात जिससे सारे एनर्जीज दुनिया को मिलती हैं। बेटो काइनेटिक एनर्जी अल्लाह की जानिब से मिलती है, इसलिए वो कवि है। मस्कुलर एनर्जी अल्लाह की जानिब से मिलती है, इसलिए वो कवि है। और विंड एनर्जी, सारे एनर्जीज, इसलिए उसको कवि है। फिर हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अजान की आवाज आती है तो तुम जवाब देते हो क्या? अल्लाहु अकबर को अल्लाहु अकबर कहते हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला, शहादतैन पढ़ते हो, शहादतैन पढ़ते हो। जब कहा जाता है, मुअज्जिन कहते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, या हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, तुम उसके जवाब में कहते हो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बच्चों देखो, ला हौला वला, नमाज की तरफ आओ तो तुम कहते हो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्यों कहते हो? इसलिए कि देखो मस्कुलर एनर्जी है, एक विल एनर्जी है कि अब नमाज हम बैठे हैं, मुअज्जिन पुकार रहा है, तो अब मस्जिद को जाने के लिए मस्कुलर एनर्जी की जरूरत है और विल एनर्जी की जरूरत है। अल्लाह से मांग रहा है कि ए अल्लाह, नमाज के लिए मुअज्जिन तो पुकार रहा है, एनर्जी देने वाली जात तेरी है, तेरे अलावा बगैर, तेरी एनर्जी के बगैर मैं मस्जिद तक नहीं जा सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसीलिए पढ़ते हैं। मुझे आप बताइए, ये साइंस पढ़ रहे हैं या मदरसे के अंदर बैठकर कलमे तय्यबा की तफसीर पढ़ रहे हैं? अब एक बात मैं पूछता हूं, क्या यह साइंस पढ़ने वाला बच्चा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को ज्यादा ताकत के साथ समझता है या इसको नहीं पढ़ने वाला बच्चा ज्यादा ताकत के साथ समझ सकता है? उसको कुव्वत के सारे जराए मालूम हुए, उसके बाद वो कहता है कि ला हौला, ये कोई एनर्जी नहीं, सारी एनर्जी अल्लाह की जानिब से आती है। ये हमारे साइंस पढ़ाने का सिस्टम है। आगे अब ये एक लेसन प्लान है, हम इसको एस्केप करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। आगे चलो, ये भी साइंस पढ़ाने का सिस्टम है, एस्केप करें ना? अरे बहुत टाइम हो जाएगा, चलो ठीक, चलो। ये सब यूनिवर्स पढ़ाने के लिए सिस्टम है। चलिए देखिए, गैलेक्सीज बताए हैं, कितने टाइप के गैलेक्सीज हैं दुनिया में। थोड़ा सा बता देता हूं, ऐसा ही सुन लीजिए। देखिए, सिर्फ इतना सुन लीजिए, ये आपकी साइंस की किताब में लिखा हुआ है, उलमा भी बैठे हैं, सबके सामने कहता हूं। ये एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी कहते हैं ए ग्रुप ऑफ सन क्लस्टर्ड टुगेदर इज कॉल्ड गैलेक्सी। के
ये जो सूरज हम देखते हैं, ऐसे खरबों सूरज हैं। ये ऐसे खरबों सूरज एक साथ जो ग्रुप रहता है उसको गैलेक्सी कहते हैं, कहकशा कहते हैं। ये कहकशा की ये तस्वीर है। वो जो मैं शुरू में गैलीलो का नाम लिया था, उसने हबल स्कोप बनाया था। उस स्कोप जब वो आया तो ये गैलेक्सीज की तस्वीरें आने लगी। देखिए ये है, इसमें बताया ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन विद देयर मून्स एंड द एंटायर सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी द मिल्की वे। द सन टेक अबाउट 200 मिलियन ईयर टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सेंटर ऑफ अवर मिल्की गैलेक्सी। ये साइंस पढ़ा रहे हैं क्या कि सूरज के अतराफ 9 प्लैनेट्स घूमते हैं। हमारा ये सूरज ऐसे खरबों सूरज है, पीछे कितने सूरज हैं सब बताया है। ये सूरज के पूरे खरबों सूरज हैं। जैसे हमारे सूरज को सेंटर बनाकर ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, हमारा सूरज अपने प्लैनेट्स को लेकर सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के एक सेंटर को सेंटर बनाकर घूम रहा है। एक राउंड मारने के लिए 200 मिलियन ईयर लगेंगे। एक चक्कर हमारा सन मारेगा तो एक चक्कर मारने के, जमीन एक चक्कर मारने के लिए 365 दिन लेती है, और ये एक सूरज चक्कर मारने के लिए 200 मिलियन साल लेगा। आप सोचो कि वो कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी, कितना बड़ा स्पेस होगा। आगे चलो, चलो इसको भी एस्केप करते हैं। लाइट ईयर, या लाइट ईयर किसे कहते हैं उसको समझाया है। आगे चलो, अब देखिए यहां बताया है ये गैलेक्सी जो है, ये गैलेक्सी कितनी बड़ी है जानते हो? एस्ट्रोनॉमर सेज द डिस्टेंस बिटवीन वन एज टू द अदर एज ऑफ द गैलेक्सी इज नियर 1 लाख ईयर। एक तरफ से दूसरे तरफ तक ट्रैवल करने के लिए कितना, 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर स्पीड में चलो आप। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड में चलो तो एक दिन में कितनी दूर जाओगे? एक साल में कितनी, एक महीने में कितनी दूर जाओगे? एक साल में कितनी दूर जाओगे? उसको लाइट ईयर कहते हैं। ऐसे कितने 1 लाख लाइट ईयर दौड़ेंगे तो एक गैलेक्सी के एज से दूसरे गैलेक्सी के एज को पहुंचते हैं। यह साइंस बता रही है। आगे चलो, ऐसे ये एक गैलेक्सी नहीं, ऐसे करोड़ों खरबों गैलेक्सीज है। सोचो कि अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है। आगे चलो, देखो एक गैलेक्सीज की फोटो है। आगे चलो, ये अलग अलग टाइप के गैलेक्सीज हैं। ये जो दिख रहे हैं इसके अंदर करोड़ों सन हैं। आगे चलो, हाँ नट। अब ये हमने पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद हम बच्चों से पूछते हैं सवालात। बेटो, बच्चों, क्या तुमने देखा कि कितनी बड़ी दुनिया है? कैन यू एस्टिमेट द वाइडनेस, द ग्रेटनेस एंड द लार्जनेस ऑफ दिस यूनिवर्स विच अल्लाह क्रिएटेड? क्या तुम बता सकते हो, हिसाब लगा सकते हो कि अल्लाह ने जो कायनात पैदा की है वो कितनी बड़ी है? कैन यू गेस, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये यूनिवर्स कितनी वसी है? जब तुम इसका, ये कायनात कितनी बड़ी है, कितनी वसी है, उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, तो जो अल्लाह ने इसको पैदा किया है वो कितना बड़ा है उसके बारे में तस्वुर कर सकते हो? चलो आगे, साइंस के लेसन में पढ़ा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो दुनिया जिसको हम देख रहे हैं वो अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह एक काफिर को एक घूंट पानी ना देता। आप सोचो, वो गैलेक्सीज के दरमियान हमारी जमीन मच्छर के पर की तरह है कि नहीं है? फिर उस मच्छर के पर के अंदर अमेरिका है, वो कितना बड़ा होगा? उस मच्छर के पर के अंदर इंडिया है, वो कितना बड़ा होगा? उसके अंदर मध्य प्रदेश है, वो कितना बड़ा होगा? वो कैसा दिख रहा होगा? उस मध्य प्रदेश में ये उज्जैन कैसा दिख रहा होगा? उस उज्जैन में ये हमारा इंडियन गार्डन, ये कौन सा गार्डन, ये इंडियन गार्डन कैसा दिख रहा होगा? हम कैसे दिख रहे होंगे? बच्चे से हम ये सवालात करते हैं। आगे चलो,
आगे चलो, चलो आगे। आप बच्चे से एक पूछ रहे हैं, देखो दो सोच हैं। एक सोच ये है कि इतना बड़ा है और हमारे उज्जैन में एक जगह है, उसमें एक पत्थर का स्टैचू है। कुछ लोग कहते हैं कि इस स्टैचू ने इस यूनिवर्स को पैदा किया। क्या तुम मान लोगे? क्या तुम मान सकते हो? इट इज पॉसिबल? नो, कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आगे चलो। तो बच्चों, जब नहीं हो सकता तो पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये है, साइंस पढ़ा रहे हैं हम। आगे चलो।